You are watching Glitch TV. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल समीर। याद नहीं, ऑनेस्टली बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कितने प्लेस में काम किया, कितने सोप्स में काम किया। ड्रामे से हट के एक्टिंग करने की कोशिश करते रहते हैं। सर, पैसा सपोर्ट करता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। जब आप पैसा आना शुरू हो जाए तो फैमिली खुद बहुत सपोर्ट कर रही होती है कि हाँ भाई ठीक है यार। जब मैंने शूट भी किया तो मैं तब भी हंस रहा था कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। टीवीसी पैसों के हवाले से तो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम सबसे आसान तरीन हो गया है। ये भी एक सच है कि मुझे 4 अवार्ड्स मिले हैं। ऑनेस्टली मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितना काम किया है। अगर मैं अपनी मॉडलिंग कैरियर से स्टार्ट लूँ तो मेरा ख्याल है 100+ के करीब तो टीवीसीज़ होंगे। कोई म्यूज़िक वीडियोस में कोई 25-30 म्यूज़िक वीडियोस किए होंगे। कैंपेन्स का कोई आइडिया नहीं। मेरा ख्याल है कि अल्लाह का बड़ा करम है कि जितने भी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े, सबके लिए मैंने मॉडलिंग की। एक्टिंग की तरफ आऊँ तो याद नहीं है, ऑनेस्टली बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कितने प्लेस में काम किया, कितने सोप्स में काम किया, कितनी लॉन्ग प्लेस में काम किया। अल्लाह का ये बड़ा करम रहा कि काम किया। ड्रामे से हट के एक्टिंग करने की कोशिश करते रहते हैं। खुद को जो है वो अपने हालात को दूसरों से छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। I'm just kidding। वैसे मैं जो हूँ वो सैलून है वो अभी उस पर थोड़ा सा वक्त देता हूँ। उसके अलावा कोई एक्सरसाइज वगैरह कर ली, या स्नूकर खेलता था। अब तो खैर स्नूकर खेले भी काफ़ी अर्सा हो गया, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद से कुछ ख़ास इतनी एक्टिविटीज़ नहीं रही। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरा फर्स्ट प्ले, मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट जो थी वो उस्मा गिलानी के साथ मेरा फर्स्ट प्ले था। और उस प्ले का नाम था डाक बाबू, और उसको डायरेक्ट किया था मैम सवेरा नदीम ने। तो वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता। सर, पैसा सपोर्ट करता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। जब आप पैसा आना शुरू हो जाए तो फैमिली खुद बहुत सपोर्ट कर रही होती है कि हाँ भाई ठीक है यार। सबसे पहली बात ये कि मुझे खुद शौक़ नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली को भी इससे कोई इतना ख़ास नहीं था कि क्या क्यों तुम यानी कि मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं एक्टिंग के लिए घर में भी कोई एक्टिंग कर रहा हूँ। तो घर वाले भी कहें, जब मैंने शूट भी किया तो मैं तब भी हंस रहा था कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट 2 शूट्स मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के, वो दोनों कवर पर लगे, तो ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी थी। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ख़ुद से एफ़र्ट करता और किसी के पास जाता इस मुँह के साथ और कहता कि मैंने मॉडलिंग करनी है या एक्टिंग करनी है, तो ये मेरा रब जानता है और उसके राज है। टीवीसी पैसों के हवाले से तो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बात है ड्रामा की, तो ड्रामा में अगर अच्छा कंटेंट हो और डिलीवर करने के लिए आपके पास कुछ हो तो फिर मज़ा आता है। मैं शुरू से कभी मुझे हीरो बनने का शौक़ नहीं था, इसलिए मैंने हमेशा कैरेक्टर्स को चूज़ किया। अभी मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ, कर तो वैसे 4 रहा हूँ, लेकिन 2 मूवीज़ ऐसी हैं जिनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स थे और लैंग्वेजेस भी थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो मुझे मज़ा आया। चैलेंजिंग कुछ भी करूँ तो मुझे मज़ा आता है। कुछ भी चैलेंजिंग हो तो मेरे लिए वो ज़रा मज़ेदार चीज़ होती है कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। हालांकि एक्टिंग बजाते ख़ुद मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अभी भी मैं जो कैरेक्टर करने जा रहा हूँ शेवर करता हूँ मैं, नहीं हो पा रहा होता, फिर अल्लाह की ज़ात की करम नवाजी होती है कि होना शुरू हो जाता है और फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे ज़िंदगी में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक सच है कि मुझे 4 अवार्ड्स मिले हैं। और मैंने कोई भी अवार्ड खुद जाकर रिसीव नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे अवार्ड मिले। तो ठीक है, मैं हर चीज़ का जो है ना सम अप इस बात पर करता हूँ कि जो कुछ भी अब तक मुझसे हुआ, जो मैंने किया बेहतर, वो मेरे रब की करम नवाजी है। और जो मुझसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई वो मेरा अमल है। सबसे पहले बजट देखा जाता है। मेरा ख्याल है कि एक वक्त था जब आप अच्छे काम की तलाश में रहते थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है हालात ये हैं कि आप सिर्फ काम की तलाश में हैं। प्रॉब्लम ये है कि
या हमारी नाकदरी कही है कि अच्छे लिखने वाले नापैद होते जा रहे हैं। अगर मैं कोई 2-4 अच्छे जुमले बोल लेता हूँ तो मैं राइटर बन गया हूँ। यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूट्स नहीं है उस तरह से, तो सिखाने का अमल रुक सा गया है, सीखने का अमल तो जारी व सारी है। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इंसान का पैदा होना भी एक रिहर्सल। मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम सबसे आसान तरीन हो गया है कि आपने बोलना है और एक्टिंग करके चले जाना है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत नाइंसाफ़ी है इस काम के साथ। अगर आपको अच्छा बजट दिया जाए और अच्छे, मेरा ख्याल है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी इस काम को एक्चुअली वहाँ पर इसको काम समझा जाता है, यहाँ पर इसको फ़न किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती। बाकी लोगों का नज़रिया भी यही है कि आज भी ये कहा जाता है कि अच्छा एक्टिंग तो करते हैं, काम क्या करते हैं। गवर्नमेंट एटलीस्ट जो है वो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इसका एक कोई पीरियड रखे, वहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जाए जो करना चाहते हैं डायरेक्शन में, एक्टिंग में। मोस्टली लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अब जब मुझे समझ में आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो कह रहे हैं आप तो हीरो ही नहीं आ सकते। इस पूरे कोविड में मैंने ऑलमोस्ट ना होने के बराबर काम किया। मेरे साथ कुछ एक बैड लक ये भी हुई कि मैंने सैलून स्टार्ट किया था कोविड से कोई ये जब लॉकडाउन लगा उससे कोई 15-20 दिन पहले। तो मुझे तो लग पता गया कि मेरे साथ हुआ क्या है, कोविड ने किया क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि ये वक्त है जहाँ पर अल्लाह की ज़ात आपको बताती है कि तुम पर उतने बोझ डालूंगी जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि लड़ते रहना और कोशिश करते रहना, यही इंसान के होने का मकसद है। बिज़नेस मैंने बहुत सारे किए। मैंने रेस्टोरेंट भी किया, मैंने स्नूकर क्लब भी किया, मैंने मेन बुटीक भी की, मैंने ज्वेलरी का काम भी किया। शुरू से मुझे था कि यार कि मैं बिज़नेसमैन बनूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैं एक्टिंग ही कर पाया और कुछ नहीं कर पाया। कोशिश करता रहा और स्टिल अभी भी मेरा यही है, क्योंकि मैं एक्टिंग में आना ही नहीं चाहता था। मुझे कोई शौक़ नहीं था एक्टिंग का, मॉडलिंग का। लेकिन इतने साल के सफ़र के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरा रिस्क इसी में है। तो बस फिर मेहनत करना शुरू कर दी। शौक़ आज भी नहीं है। आज भी अगर कहीं सेटल डाउन हो जाऊँ और काम के हवाले से, तो शायद मैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कभी भी अपना काम उस तरह से नहीं देखा। और जब भी कभी देखा तो ख़ुद को हमेशा क्रिटिसाइज़ ही किया कि अबे जा तेरे जैसे कहाँ से अल्लाह का शुक्र अदा करके तू काम कर रहा है और यहाँ पर लोग तुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो जिसका काम है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा। मैं टीवी हो या फिल्म हो, मैं फिल्म डायरेक्टर्स के साथ भी मैंने काम किया और टीवी के भी बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया। अभी तक प्रॉब्लम ये है कि जो फिल्म बनाना चाह रहे हैं वो ड्रामे से नहीं निकल रहे, और जो ड्रामा बनाना चाह रहे हैं वो उसको फिल्म बनाना चाह रहे हैं। तो कुछ है, कहीं पे हम लैक कर रहे हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ कि एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ। जैसा डायरेक्टर होगा मैं वैसा एक्ट करूँगा और वो मुझसे एक्टिंग निकलवाएगा। मैं ख़ुद से एक्स्ट्रा जो है वो नहीं कर पाता। जैसे हिना आपा हैं, हिना दिल पसीर, कोई भी हो, उन्होंने डिलीवर करना है। मैं वैसा एक्टर नहीं हूँ, ना ही मुझ में ऐसी कोई ख़ास स्किल्स हैं कि मैं अपने आप से कुछ एफ़र्ट करके कुछ एक्स्ट्रा निकाल सकूँ। कोई ऐसा एक सीन जिस पर मुझे एक सीन पर ही 1 लाख रुपए मिल गए। काफ़ी सारी मैंने कैरेक्टर्स किए और मज़ा आया। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो मैंने सोचा मेरे अल्लाह की ज़ात ने मुझे दिया और मैंने किया। ऑलमोस्ट हर तरह के कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जिस तरह का भी कोई शेड था, मुझे हर एक में अपॉर्चुनिटी मिली उसको प्ले करने की, डिलीवर करने की। तो कोई ऐसा सच है नहीं कि मैं
जिसके लिए विश करूँ कि यार कि ये कैरेक्टर मुझे मिल जाए तो मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री में चेंज लाना है तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मैं यही करूँगा कि एजुकेट तो करूँ लोगों को कि क्या क्या करना क्या चाहते हैं। मोस्टली यहाँ पर लोग एक्टर बनने आते हैं और जब वो एक्टर नहीं बन पाते तो वो डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं या कुछ और ऐसी फील्ड चुन लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो उसकी एक्टिंग की जो है वो एजुकेशन हो मेरे पास। अगर मैं डायरेक्शन की तरफ जाना चाहता हूँ तो उसकी ये बेसिक्स तो हों। हमारी तो बेसिक्स ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यहाँ पर है कि बेसिक्स ही नहीं है। जब बेसिक्स होंगी तो हमारा तो बहुत सही खड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ सुमैया रिजवान। मुझे तो आप देखते ही रहते हैं स्क्रीन पर, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कीजिएगा। You are watching Glitch